Good evening, guys. Very, very good evening. कैसे हैं आप लोग? So here we have in the class Krish, Sayan, Rama, then Manoj, चेष्टा. ओके, गुड इवनिंग. क्या बातें हो रही है? सितंबर में अटेम्प्ट है पक्का. कौन सा देगा भाई? अलग लेवल के डिस्कशन चल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें चल रही है. तो अभी सॉरी गाइज, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू ऑल. लेकिन अभी क्लास चालू होने का टाइम हो गया ना, तो आई वाज लाइक जस्ट रीडिंग योर चैट्स एंड ऑल कि अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा है. क्या बात है? ठीक है, करें. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले ना मुझे क्विकली ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए ताकि हमारा सेशन स्मूथली चल सके. कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना ऑडियो वीडियो में? सही है चेष्टा. ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. द ऑडियो वीडियो चेक इज ऑलरेडी डन. तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट करते हैं सेशन की शुरुआत. रेडी एवरीवन? ओके, सो कल हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 1 खत्म कर लिया था. और यूनिट नंबर 1 में लाइक वी डिड इवन हमारा पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एवरीथिंग वाज डन इंक्लूडिंग द रिविजन. ओके, किसी को कोई भी डाउट है कल तक मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर तो प्लीज पूछ लीजिए. नहीं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2. मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती हूँ. तब तक आपके डाउट्स आप बिल्कुल चैट में डाल सकते हो. ठीक है, सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जो लोग मुझे नहीं जानते. गाइस, मैं हूँ स्वाति अग्रवाल. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी. मैंने सीए किया है, सीएस किया है एंड आई आल्सो डिड बीकॉम ऑनर्स अलोंग विद ऑल दीज कोर्सेज. मैंने 10 साल से ज्यादा हो गए मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ एंड इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी विद यू ऑल. राइट, बहुत मजा आ रहा है. एंड अभी जो मेरे मेंटोरशिप सेशन चल रहे हैं डेली, लाइक अभी 4 बजे, देन ऑब्वियसली बाद में टाइम चेंज हो जाएगा. तो इसमें भी एक अलग फील, एक अलग टच है जो बियॉन्ड एनीथिंग एल्स है. ठीक है, चलिए अब इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या होते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू थर्ड पार्टीज, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, देन नया पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है, पुराना जा रहा है तो क्या होगा, है ना. देन कोई पार्टनर एक्सपेल हो रहा है तो क्या होगा, इंसॉल्वेंसी और डेथ के केस में क्या होगा, थर्ड पार्टी की क्या लाइबिलिटी होती है, इफ देयर इज एनी एडमिशन और चेंजेस बाय पार्टनर देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस. ओके, तो कल आप में से बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल चेष्टा जरूर मिलेंगे. तो कल आप में से बहुत सारे बच्चों को बड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ था, स्कूल की याद आ गई थी, याद आई थी ना. तो क्या अभी वापस आप लोगों को स्कूल की याद दिला दूं? यस. ओके, सो डू यू रिमेम्बर हम जब छोटे से बच्चे थे, हम जब स्कूल में जाते थे तो वी यूज टू डू समथिंग. हमारा अपना एक ग्रुप हुआ करता था. ओके, मे बी द लाइक माइंडेड पीपल, और या जो हमारे अच्छे दोस्त होते थे, यू नो द पीपल हु वर लाइक अस, द पीपल विद हुम वी वर कंफर्टेबल. तो हमारा अपना एक छोटा सा ग्रुप होता था. अब हर किसी का ग्रुप अलग अलग साइज का होता था. कुछ लोग होते थे जिसके 5-7 लोग हैं ग्रुप में, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं. कुछ लोग होते थे जिनके ग्रुप में 2 ही लोग हैं. ओके, सो होता था ना ऐसा, मतलब एक ग्रुप है क्लास में, यू नो ऑल द पार्टी लवर्स काइंड ऑफ पीपल. एक दूसरा ग्रुप है जो सारे एकदम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले बच्चों का है. सो एक बैक बेंचर्स क्लब है, बीबीसी. सिमिलरली एक ऐसे बच्चों का ग्रुप है जो हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहते हैं और उसके लिए किसी का खून भी कर देंगे. ओके, सिमिलरली एक ग्रुप हुआ करता था टिफिन चोरों का.
किसी का भी टिफिन मिल जाए खत्म ही नहीं होता था, मतलब किसी का भी टिफिन मिल जाए खत्म हो ही जाता था, हमारे हाथ नहीं लगता था। होता था ना ये सबके स्कूल में, राइट? मनु चिंता मत करो, सेक्शन 28 पे आऊंगी ना तब वो भी करा दूंगी। तो मे बी लाइक परसों, मतलब अभी से तीसरे या चौथे लेक्चर में करवा दूंगी। ओके, चलिए। सो डू वी ऑल यूज टू हैव आवर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स और नॉट? आंसर इज यस। ओके, हम सबके होते थे और हम सबको कुछ अलग अलग मेमोरीज होंगे, यू नो, सम लाइक वेरी पढ़ाकू, सम वेरी वेरी नॉटी, सम वेरी लाइक टीचर्स को परेशान करने वाला ग्रुप, सबका अलग अलग होता था। अगेन कुछ ग्रुप में 2 ही लोग होते थे, कुछ में 3 होते थे, किसी में 4, किसी में 5। नॉर्मली 7-8 लोगों से ज्यादा का ग्रुप नहीं हुआ करता था, बिकॉज फिर उसके बाद में तो ऐसा होता था पूरी क्लास एक साथ कुछ कर रही है, राइट? सो वी हैड सच थिंग। अब मैम वो ग्रुप्स क्यों याद दिला रहे हो? इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि अब यहाँ उसी ग्रुप की हेल्प से तुमको सेक्शंस याद रहने वाले। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 जो है ना, यूनिट 2 में भी सेक्शंस के ग्रुप बने हुए हैं हमारे स्कूल के ग्रुप की तरह। और ये जो ग्रुप ऑफ सेक्शन है ये एक जैसी बातें करते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 बिल्कुल एक जैसी बातें कर रहे हैं। क्या कह रही है? ये पांचों सेक्शंस बात कर रहे हैं पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में। पार्टनर्स ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये उनके अधिकार है, ये उनकी ड्यूटीज है। सो दीज 5 sections will just talk about partners rights as well as partners के duties। आइए देखते हैं हमारे पार्टनर्स के राइट्स ड्यूटीज सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 में क्या दे रखे। उससे पहले मुझे एक चीज बताइए, अगर हम कभी कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे और उसमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो फिर हम लोग प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे अकाउंट्स में? कैन एनीवन टेल मी? फटाफट आंसर दो, है ना, चैट में बिल्कुल डिले नहीं चलेगा। अगर पार्टनरशिप में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट देते थे? अकाउंट्स। हाँ, मतलब मैं हमेशा से सुन रही हूँ ना, तुम लोग बोलते हो मैम लॉ डिफिकल्ट है, लॉ डिफिकल्ट है, लॉ डिफिकल्ट है। अब अकाउंट्स तो इजी है, बताओ। करेक्ट मनोज, राइट आयुष, इक्वल देते थे मैम, हम लोग एकदम बराबर में बांट देते थे। व्हाई नॉट कैपिटल? एक ने कैपिटल 10 लाख दिया, एक ने 2 ही लाख दिया, कैपिटल में नहीं बांटना चाहिए प्रॉफिट? क्यों ऐसे इक्वल बांट रहे हो? है ना, किस क्या बेसिस क्या है, क्यों इक्वल बांटना है भाई? सिमिलरली एक और चीज होती थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर से अगर फर्म ने लोन लिया है तो उस केस में अगर कहीं कुछ नहीं दे के रखा हुआ है तो हम लोग लोन पे 6% इंटरेस्ट देते थे। वाई 6? कैलकुलेशन के लिए तो 10 इजी होता है, 5 इजी होता है, वो क्यों नहीं लेते थे हम लोग? है ना, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ अस हैवंट आस्क्ड, हमने हमें से ज्यादातर लोगों ने कभी पूछा ही नहीं टीचर से क्यों। और अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया तो ये जवाब मिल गया होगा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करो। लेकिन अभी ये 5 सेक्शंस पढ़ने के बाद आपको इस वाई, क्यू, काई को, किस लिए का जवाब मिल जाएगा। ओके, चलो करते हैं शुरू सेक्शन नंबर 9 से। सो सेक्शन नंबर 9 कहता है जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। एक्ट जाने दो, लॉ जाने दो, जनरली आप और आपका एक फ्रेंड, आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो अपन दोनों मिलके पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं। आप अपने इस पार्टनर कम फ्रेंड से क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबसे बेसिक चीज जो हम हमारे पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि भाई तू मेरे से फेथफुल रहना, मुझसे कोई भी चीज छुपाना मत, मुझे धोखा मत देना, just be very very faithful to me, and that is what is the basic duty of being a partner, to be faithful to each other। एक दूसरे को सही सही अकाउंट्स रेंडर करो, एक दूसरे को पूरी इंफॉर्मेशन दो अबाउट द फर्म, डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ठीक है, सो हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में है वो अफेक्ट करता है फर्म को और उसकी ड्यूटी है कि वो एक दूसरे के साथ ईमानदार रहे, फेथफुल रहे, ट्रू अकाउंट्स रेंडर करे। ओके, सो जितने भी पार्टनर्स है दे आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू द फर्म। नेक्स्ट नंबर 2,
ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी पार्टनर की वजह से, एक्चुअली और इलैबोरेट करते हैं, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है, उसकी वजह से किसी और को लॉस हुआ है या फर्म को लॉस हुआ है, ओके, तो जिसने फ्रॉड किया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस लॉस की भरपाई करेगा, क्योंकि उसके फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ है। ओके, हम एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर थे, हमारे एक पार्टनर था, कौन है ये, मिस्टर झोलू। अब झोलू से पार्टनरशिप करिए तो झोल चपाट तो होना ही है। तो झोलू ने क्या किया, झोल किया और किसी ऐसे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसने इसको पैसे खिलाए हुए थे। इसकी इस फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हो गया, क्योंकि बंदे ने 15 दिन लेट काम फिनिश किया। तो अब उस लॉस की भरपाई झोलू को ही करनी है, बिकॉज ही वॉज द वन जिसकी वजह से लॉस हुआ है, इसने पैसे खाए हैं। नंबर 3 यानी सेक्शन नंबर 11, 9, 10, 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि जो भी पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज है वो किससे डिटरमिन होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डीड मतलब एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जो पार्टनर्स के बीच में लिखा गया है। ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट मे बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट लिया जाता है। एंड सच कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड। ये कंसेंट क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो सबसे बेसिक चीज क्या है, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना है हमें, और ये जो कंसेंट है ये भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, अगर इस एग्रीमेंट में रिस्ट्रेंटमेंट ऑफ ट्रेड का प्रोविजन है तो ना, व्हाट डू वी मीन बाय रिस्ट्रेंटमेंट फ्रॉम ट्रेड, बिजनेस करने से रोकना। समझ गए, आई एम डूइंग सर्टेन बिजनेस एंड आई एम स्टॉपिंग समवन, तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, किसी को रिस्ट्रेन कर रही हूं। तो जनरली आप किसी को कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करने से नहीं रोक सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा आपकी पार्टनरशिप में पार्टनर है तो जब तक वो पार्टनर है तब तक आप उसे रिस्ट्रेन कर सकते हो, रोक सकते हो। क्या आप और कोई बिजनेस नहीं करोगे, या फिर आप कॉम्पिटेटिव बिजनेस नहीं करोगे, या फिर जो हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं करोगे, तो यहां पर रिस्ट्रेंटमेंट पॉसिबल है। ऐसा क्यों मैम, अगर हम पार्टनर है तो कोई हमने गुनाह थोड़ी कर दिया है, क्यों हम बिजनेस नहीं कर सकते? सिंपल सी चीज है बेटा, ध्यान बट जाएगा। इफ यू विल फोकस ऑन वन थिंग यू विल डेफिनेटली अचीव इट, लेकिन अगर आप 10 चीजों पे ध्यान दोगे तो ध्यान बटेगा। ओके, नेक्स्ट, तो सेक्शन 11(1) कहता है कि भैया जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स के वो डिटरमिन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से जो पार्टनर्स के बीच में है। इतना ही नहीं, अगर कभी भी रिस्ट्रेंटमेंट क्लॉज लगता है तो पार्टनरशिप में रिस्ट्रेनमेंट पॉसिबल है, रोका जा सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 12, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी पार्टनर्स के आपस के बीच में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। सो एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर जो है पार्टनरशिप में बाउंड है, किस चीज के लिए बाउंड है, कि वो अटेंड कर सकता है अपनी ड्यूटीज को डिलिजेंटली। नंबर 3, any difference arising as to ordinary matters connected with the business must be decided by majority of the partners। किसी भी तरीके का अगर कोई भी डिफरेंस इन ओपिनियन है तो उसका डिसीजन मेजॉरिटी से लेंगे हम लोग, और हर एक पार्टनर अपना ओपिनियन रख सकता है। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन अगर आप बिजनेस में ही चेंज करना चाहते हो तो आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगता है, फिर मेजॉरिटी से काम नहीं चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। करना पड़ेगा ही, जरूरी नहीं है, चाहे तो कर सकता है, अपना काम ईमानदारी से करे, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मिलके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस को ही बदलना है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगता है।
हर एक पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस भी कर सकता है और इंस्पेक्ट भी कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। लेकिन अगर कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उनकी जो लीगल हेयर होते हैं उनको भी एक्सेस और इंस्पेक्ट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी का। ठीक है, सो किसको? लीगल हेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन नंबर 13, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। अब हमारे बहुत सारे क्यों, कई को, किस लिए, कैसे, सबके आंसर मिलेंगे, ध्यान से सुनना। A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business। अब तुम याद करो, क्या याद करना है मैम? ये याद करो कि हमें सिखाया गया था अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमें पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? हम कोई बेसिक अमाउंट तो दे ही सकते हैं, पर हम नहीं देते थे। और ना देने के पीछे एक ही रीजन है, क्या? सेक्शन 13, कि अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो रेम्यूनरेशन नहीं देनी है पार्टनर्स को। ओके। बी, partners are entitled to share equally the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm। अब बताओ क्यों इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्यों कैपिटल शेयरिंग नहीं था? क्योंकि 13B था। सेक्शन नंबर 13B इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कहता है कि भैया क्या करना है? इक्वली ही प्रॉफिट बांटना है अगर नहीं है डीड में तो। देन नंबर 3, वेयर द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी भी अगर कोई पार्टनर एंटाइटल है कैपिटल पे इंटरेस्ट पे, सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शेल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। और कभी भी इस तरह से अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कहां से मिलेगा? प्रॉफिट में से। नेक्स्ट, अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट। अगर पार्टनर किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट कर रहा है बिजनेस पर्पज के लिए, कोई भी एडवांस पे कर रहा है कैपिटल में, तो वो एंटाइटल्ड है इंटरेस्ट के लिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके। नेक्स्ट, the firm shall indemnify a partner in respect of the payments made or liabilities incurred by him। जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो इंडेमनीफाई कर सकती है पार्टनर्स को, जो भी उसने पेमेंट किया है उससे रिलेटेड, और लाइबिलिटीज अगर कुछ भी इनकर करी है तो वो। तो इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, इन डूइंग सच एक्ट और इन इमरजेंसी, ये काम करते हुए इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कभी भी फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करना है तो वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में करना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट। अगर कभी किसी पार्टनर के विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से हमारे पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमारे पार्टनर को करनी है। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग था ये सेक्शन। सबसे पहले रेम्यूनरेशन दिया है तो देंगे, नहीं दिया है तो नहीं देंगे। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इक्वली बांट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से हम इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, फर्म की जिम्मेदारी है कि पार्टनर ने कभी भी कैपिटल के ऊपर कुछ भी अमाउंट पे किया है फर्म को लॉस से बचाने के लिए तो उसकी भरपाई करे। और पार्टनर से कोई विलफुल नेग्लेक्ट हुआ है तो पार्टनर भरपाई करेगा फर्म को अगर उसकी वजह से कुछ लॉस हुआ है तो। यहां तक समझ में आया या नहीं? 9, 10, 11, 12 एंड सेक्शन नंबर 13 हमारा पहला नोटी वाला ग्रुप। बोलो बोलो। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नहीं देना पड़ेगा अगर लॉस हुआ तो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन जिससे ले रहे हो वो कुछ नहीं सुनता, उसको तो आपको उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। क्लियर? नो डाउट्स एट ऑल?
ठीक है, अब ये कैसे देखें कि हमें याद हो रहा है या नहीं। अभी फटाक से याद करने की कोशिश करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें कितना याद है। ओके, एक सेकेंड दो मेरे को। अब देखो ध्यान से। सेक्शन 9, जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। व्हाट डज इट मीन्स कि पार्टनर्स की क्या राइट्स, क्या ड्यूटी है। तो बेसिक ड्यूटी क्या है? सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ अवर पार्टनर? टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड टू गिव फुल इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 10। ये क्या था? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई losses caused by fraud। हमने अगर किसी के साथ फ्रॉड किया है या किसी पार्टनर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी वजह से जो लॉस हुआ है उसकी वो भरपाई करे। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसमें हमारा 11.1 था, 11.2 था, याद आ रहा है? 11.1 में क्या था? हम लोग सारे राइट्स और ड्यूटीज कहाँ लिख के रखते हैं? पार्टनरशिप डीड में। ओके, और 11.2 क्या था? कि अगर किसी पार्टनरशिप डीड में रिस्ट्रेनमेंट ऑफ ट्रेड है तो वो वैलिड है। ठीक है, सेक्शन नंबर 12, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कॉम्पनसेट करना, लॉस की भरपाई करना। सेक्शन नंबर 12, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स के क्या कंडक्ट होने चाहिए? हर एक पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे अगर कोई लॉस होता है तो। नहीं, इन जनरल ऑल्सो डिसीजन मेजोरिटी से आते हैं। अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगना चाहते हैं तो बिल्कुल मांग सकते हैं। देन अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो लीगल हेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है। सो दिस वाज वेरी जनरल पॉइंट ऑफ सेक्शन नंबर 12। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 13 पे। सेक्शन नंबर 13 वॉज अबाउट व्हाट? किसी को टाइटल याद है? जल्दी से बताओ। एनीवन कैन टेल मी सेक्शन 13 का टाइटल? 12 मैंने कंडक्ट लिखा है, 13 राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, लिखो राइट्स ऑफ पार्टनर्स। आप बोलोगे वो फाइनल? बताइए बताइए। करेक्ट, वेरी गुड आयुष। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। क्या होंगे म्यूचुअल राइट्स? कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो रेम्युनरेशन नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, दे रहे हो तो सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में कुछ भी, या पार्टनर ने आपस में नहीं डिसाइड किया है तो। अगर कोई भी अमाउंट ओवर एंड अबव कैपिटल अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उस पर 6% इंटरेस्ट देंगे, वो तो ठीक है,
उसके अलावा वो अमाउंट भी रीपे करना फर्म की ड्यूटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पार्टनर की तरफ से कोई विलफुल नेग्लेक्ट हुआ है तो उसकी भरपाई वो करके देगा फर्म को। समझ गए? दिस वाज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पहला ग्रुप ऑफ सेक्शंस। नमस्ते सचिन जी। चलो अब हम चलते एक दूसरे छोटू से ग्रुप के पास, जो है दो ही सेक्शन का, 14 और 15। ये फोर्ट इन, 14 का मतलब फोर्ट फोर्ट किस क्या होता है, राजा की प्रॉपर्टी होती है। वैसे यहाँ पर हम फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो सेक्शन नंबर 14 इज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म के जो भी एसेट्स होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, जो कि ओरिजिनली हम लेकर आए थे फर्म के स्टॉक के हिसाब से और एक्वायर किया है परचेज करने के लिए बाय द फर्म फॉर द पर्पस एंड इन द कॉज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, सो अनलेस कोई दूसरा इंटेंशन अचीव ना हो तब तक के लिए जो भी प्रॉपर्टी है, राइट्स है फर्म की प्रॉपर्टी में, दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो म्यूचुअल प्रॉपर्टी। अब देखो नॉर्मल भाषा में, तो बुक वाली भाषा होगी, नॉर्मल भाषा में पार्टनरशिप फर्म में सेक्शन नंबर 14 कहता है कि पार्टनरशिप फर्म के जो भी एसेट्स है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, वो कॉमन स्टॉक है, जॉइंट प्रॉपर्टी है सारे पार्टनर्स की, उस पर सारे पार्टनर्स का अधिकार है। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है तो हमें ये ध्यान रखना है कि सारी प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी कि फर्म की प्रॉपर्टी है और वो सारे पार्टनर्स को भी उस पर पूरा राइट दिया जाएगा। बिजनेस का गुडविल हो या कोई और एसेट, दैट इज बीन ट्रीटेड एज एवरीवन्स राइट। ओके, नेक्स्ट 15 बोला था ना, टीममेट्स है, पार्टनर्स है। तो ये जो दूसरा पार्टनर है सेक्शन नंबर 14 का, ये कहता है कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करें। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, सो सेक्शन नंबर 15 कहता है कि भैया जो भी प्रॉपर्टी है, इट ऑल बिलोंग्स टू हूम, जो भी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, पार्टनर्स को ही बिलोंग करती है। लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो हमें पहले फर्म के लिए यूज करनी है और फिर अगर बच जाए तो ही पार्टनर्स को यूज करने को दे सकता है। ओके, सो ओरिजिनल यूज कौन करेगा, खुद फर्म। अगर फर्म के पास सरप्लस में पड़ी हुई है, फर्म को नहीं यूज करना है उस एसेट को, तो कौन यूज कर सकता है उस केस में, पार्टनर्स भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 14 एंड 15। ओके, अब हमारी क्लास में दो ऐसे और बच्चे हैं जिनको ना कोई खास किसी से लेना देना नहीं है, वो अपने आप में खुश है। ओके, नंबर 16, स्वीट 16, यू नो, ओह माय गॉड 16, इतना घमंड है ना इस नंबर को कि अकेला है। सिमिलरली 17 इज ऑलवेज खतरा, हमने यही तो सुना है, तो खतरनाक सेक्शन का ग्रुप कौन बनाएगा, वो भी बेचारा अकेला है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में डाल दिया। 16 कहता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव कर रहा है फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, या फर्म के प्रॉपर्टी को यूज करके, या फर्म का नाम चेंज करके, और उससे वो कुछ भी खुद के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या फर्म का नाम यूज करके कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट कमाए वो फर्म को देना पड़ेगा। सिमिलरली इफ अ पार्टनर कैरी ऑन एनी बिजनेस जिसका नेचर एकदम 100% फर्म के बिजनेस से मिलता जुलता है, तो भी जो भी प्रॉफिट कमाओगे ना बेटा, वो फर्म को लाकर देना पड़ेगा। दैट इज सेक्शन नंबर 16। ओके, कोई डाउट? एनी प्रॉफिट विच इज बीन डिराइव्ड फॉर हिमसेल्फ और फॉर द बिजनेस, दैट नीड्स टू बी पेड। कमिंग टू खतरा, द मोस्ट खतरनाक सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत फोकस से सुनना, ये बहुत 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 फोकस से सुनना। ये कहता है कि कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर चला जाता है, डेथ या रिटायरमेंट कुछ भी, तो पार्टनरशिप फर्म कंसर्न होती है बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए अदर देन द बिजनेस दे आर ओरिजिनली फॉर्म्ड। ठीक है, हम लोग चालू हुए थे टेक्सटाइल बिजनेस के लिए, अब मन नहीं हो रहा टेक्सटाइल का बिजनेस करने के लिए, मोबाइल बिजनेस करेंगे, हम कर सकते हो। वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, और पार्टनरशिप का जो पीरियड है वो एक्सपायर अगर हो जाता है तो भी। ठीक है,
सेक्शन नंबर 17 यहाँ पर कहता है कि अगर फर्म में इस तरह का कोई भी मेजर चेंज है तो उसमें मेरे अधिकार का क्या है? उसका आंसर, अगर कोई भी चेंज होता है फर्म में तो उस केस में पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज सेम रहते हैं। नया पार्टनर आएगा तो भी राइट्स और ड्यूटीज सेम रहेंगे, पुराना चला जाएगा तो भी राइट्स और ड्यूटीज सेम रहेंगे। क्वांटिटी बढ़ सकती है काम करने की, लेकिन वो तो उसमें चेंजेस नहीं आएगा ना टेक्निकली कुछ भी। बिजनेस जिसके लिए फॉर्म किया तो बिजनेस चेंज कर रहे हैं या फिक्स पीरियड अगर एक्सपायर हो गया और कंटिन्यू कर रहे हैं, देन ऑल्सो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स शैल रिमेन सेम। समझ गए? तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी राइट्स और ड्यूटीज है पार्टनर्स के वो क्या है, सेम रहेंगे। चाहे नया पार्टनर लिया हो, चाहे पुराने को रवाना कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इट विल रिमेन सेम। 17-16 है ना मजेदार। कल एक और बड़ा ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली आई वुड से बड़ा ग्रुप ऑफ सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज 18, 19, 20, 21, 22, 23। एक्चुअली 23 की जरूरत नहीं, 22 तक, 19 to 22 कल करेंगे हम लोग। ओके, अब हम वापस आते हैं इस पेज पर जहां पर मैंने सेक्शन नंबर 13 तक ही लिख पाया था। 14 प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, 15 एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, 16 personal profit earned by partners, and 17 which is no khatra, change in rights of partners with change in firm। किसी को कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी यहां तक अगर नहीं तो प्लीज सेशन को लाइक करो यार। समझ में आया? ओके। नौ से 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 सेक्शन ही तो पढ़ना है। डिटेल में पढ़ोगे, अच्छे से मॉड्यूल से गो थ्रू करोगे, एंड देन कल हम लोग वापस मिलेंगे जहां पर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम डाल सकते हो। फिलहाल के लिए सेशन लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अच्छे से यहां तक पढ़ के खत्म करो। छोटा सास बहु साजिश, ये क्या है भाई? पहले नाम से ही बताओ अपना। मैम समझ तो आ जाता है, याद नहीं होता बेटा, वापस से रीड करो और जब हम समरी राइटिंग करेंगे तब याद भी होगा। चलिए, so I really hope you all have liked this session, put it up your attendance, and thank you so much. Take care of yourselves. Bye bye.